जब असुरों ने देवताओं से स्वर्ग छीन लिया, जब राजा बलि के दान और पराक्रम से तीनों लोग हिल गए, तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने लिया वामन अवतार बौने ब्राह्मण बालक के रूप में। ये कथा मुझे दिखाती है कि कैसे शक्ति और अहंकार का मिलन एक व्यक्ति को ऊंचाई तक ले जा सकता है, लेकिन अंत में विनम्रता और दान ही उसे अमरता प्रदान करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे असुर राजा की जिसने अपनी दानशीलता से भगवान को भी अपने सामने आने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है भगवान विष्णु के 5वें और एक अनोखे अवतार की, जिसने छल नहीं बल्कि धर्म का पालन करके धर्म की रक्षा की। असुरराज बलि का साम्राज्य और दानशीलता। प्राचीन काल में असुरों के राजा थे महाबली बलि। वे अपने दादा भक्त प्रहलाद के पद चिन्हों पर चलते हुए धर्मपरायण, पराक्रमी और अत्यंत दानी थे। अपने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में उन्होंने कठोर तपस्या की और अपार शक्ति प्राप्त की। उनकी वीरता के आगे देवता भी टिक नहीं पाए और उन्होंने देवराज इंद्र को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। स्वर्ग का साम्राज्य पाकर भी बलि अभिमानी नहीं हुए। वे अपनी दानशीलता के लिए जाने जाते थे। उनकी ख्याति थी, बलि से बड़ा दानी कोई नहीं। वो हर यज्ञ और अनुष्ठान के बाद दान दक्षिणा देने का प्रण लेते थे और जो भी उनसे कुछ मांगता वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। देवताओं की प्रार्थना और वामन का जन्म। अपने राज्य से बेदखल होकर देवतागण एक बार फिर संकट में आ गए। वे सभी मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की। देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, असुरराज बलि ने अपनी शक्ति और दानशीलता से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया है। हम सभी देव स्वर्ग से निष्कासित कर दिए गए हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और एक दिव्य मुस्कान के साथ बोले, देवताओं, तुम चिंता मत करो। मैं वामन रूप धारण करूंगा और उचित समय पर तुम्हें तुम्हारा स्वर्ग वापस दिलाऊंगा। भगवान ने अपना वचन पूरा किया। उन्होंने ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के घर जन्म लिया। अदिति ने वर्षों की कठोर तपस्या से उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया था। जन्म लेते ही भगवान ने एक छोटे तेजस्वी ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। उनके हाथों में कमंडल था, एक दंड था और उनके कंधे पर जनेऊ था। उनका तेज इतना था कि कोई भी उनकी ओर देखता तो मोहित हो जाता। बलि का यज्ञ और वामन का आगमन। उसी समय राजा बलि अपने साम्राज्य में एक भव्य अश्वमेध यज्ञ आयोजित कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि इस यज्ञ के दौरान वो किसी भी ब्राह्मण को जो कुछ भी मांगेगा उसे अवश्य देंगे। जब यज्ञ अपने चरम पर था, वामन बालक वहां पहुंचे। उनकी दिव्य आभा देखकर सभी चकित रह गए। राजा बलि भी अपने सिंहासन से उठे और उनका स्वागत किया। बलि ने विनम्रता से कहा, आइए, हे ब्राह्मण बालक, आपके आगमन से मेरा यज्ञ पवित्र हो गया है। बताइए, आपको क्या चाहिए? सोना, हाथी, रथ या पूरा नगर, जो चाहो मांग लो। 3 पग भूमि और शुक्राचार्य की चेतावनी। वामन ने हाथ जोड़कर अत्यंत शांत और विनम्र स्वर में कहा, राजन, मुझे सोना, गज या रथ नहीं चाहिए। मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए जहां मैं अपने कदम रख सकूं। सभा में उपस्थित सभी लोग ये सुनकर ठहाके लगाने लगे। उन्हें लगा कि इतना पराक्रमी राजा जो पूरे 3 लोग दे सकता है, उससे ये बालक केवल 3 कदम भूमि मांग रहा है। बलि ने हंसते हुए कहा, इतना ही? अरे बालक, मैं तुम्हें पूरा राज्य दे सकता हूँ और तुम केवल 3 पग भूमि मांगते हो। वामन ने गंभीरता से उत्तर दिया, राजन, जिसके पास संतोष है उसके लिए 3 पग भूमि ही पर्याप्त है। मुझे अपनी आवश्यकता से अधिक कुछ नहीं चाहिए। तभी असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने बलि को रोककर उनके कान में फुसफुसाया। उन्होंने कहा, राजन, ये कोई साधारण बालक नहीं है। ये स्वयं भगवान विष्णु हैं जो तुम्हें छल से सब कुछ छीनने आए हैं। इनसे सावधान रहो। लेकिन राजा बलि अपने वचन से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने दृढ़ता से उत्तर दिया, गुरुदेव, यदि ये स्वयं विष्णु भी हैं और मुझसे कुछ मांगने आए हैं तो ये मेरे लिए गौरव की बात है। दान का वचन देकर पीछे हटना असुरराज बलि के लिए मृत्यु से भी बड़ा अपमान होगा। वामन का विराट रूप और बलि का आत्मसमर्पण। बलि ने जल हाथ में लेकर वामन को दान का संकल्प दे दिया। जैसे ही जल उनके हाथों में आया, वामन का आकार बढ़ने लगा। वे विराट होते गए। उनका रूप इतना विशाल हो गया कि उनका एक पैर पृथ्वी पर था और दूसरा आकाश में। वे त्रिविक्रम कहलाए। पहले पग से उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे पग से उन्होंने स्वर्गलोक और पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। तब वामन ने गंभीरता से पूछा, राजन, मैंने अपने 2 पगों से पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। अब मेरा तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने बिना किसी डर के मुस्कुराकर कहा, प्रभु, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। लेकिन उनकी दानशीलता और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, राजा बलि, तुम पाताल लोक के स्वामी बनोगे और हर वर्ष तुम्हारी याद में बलि प्रतिपदा मनाई जाएगी।